नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम है ऋषि और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिनो पेमेंट बैंक सीएसपी के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पे जो है ऑनलाइन का काम करते हैं, ऑनलाइन का जो शॉप होता है वो शॉप चलाते हैं और वो जो है किसी बैंक का यहाँ पे सीएसपी चाहते हैं। तो ऐसे में आज हम आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं कि अगर आप यहाँ पे जो है अपना ऑनलाइन का शॉप चलाते हैं, कोई ऑनलाइन का दुकान चलाते हैं, तो ऐसे में आप किस तरीके से जो यहाँ पे फिनो पेमेंट बैंक का सीएसपी ले सकते हैं, फिनो पेमेंट बैंक का सीएसपी आपको कितने में मिलेगा, किस तरीके से आप लोगों को सीएसपी मिलेगा और जो फिनो पेमेंट बैंक का सीएसपी है इसमें आप लोगों को क्या क्या लाभ देखने को मिलेगा, यानी कि अदर जो सीएसपी है उससे क्या क्या आप लोगों को फायदा इसमें देखने को मिलेगा, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। साथ में आप लोगों को पूरा हम जानकारी देने वाले हैं कि अगर आप यहाँ पे फिनो पेमेंट बैंक का सीएसपी लेना चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों को लगाना होगा, यहाँ पे किस तरीके से एलिजिबिलिटी रखी गई है, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे जानकारी दे दूंगा। दोस्तों, आपको यहाँ पे जानकारी दे दें कि अगर आप यहाँ पे फिनो पेमेंट बैंक का सीएसपी लेते हैं तो ऐसे में आप जो है 10 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं, यानी कि जिनका भी एज जो यहाँ पे 10 साल से ज्यादा हो चुका है, उनका आप यहाँ पे जो है बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, एटीएम जो है उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं और भी बहुत सारे सर्विस आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। तो किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे सर्विस देखने को मिलता है, क्या क्या सर्विस देखने को मिलता है और किस तरीके से आप लोगों को सीएसपी मिलेगा, पूरी जानकारी हम आप लोगों को यहाँ पे देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक का देखते रहिए। उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितना उसका शेयर कीजिए ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज के वीडियो। तो जैसा कि आप देख पाऊँ दोस्तों, मेरे पास जो यहाँ पे फिनो पेमेंट बैंक का जो यहाँ पे पीडीएफ है वो पीडीएफ पड़ा हुआ है। अब इस पीडीएफ में आप लोगों को पूरी जानकारी दी गई है कि अगर आप यहाँ पे फिनो पेमेंट बैंक का सीएसपी लेते हैं तो क्या क्या फायदा आप लोगों को मिलने वाला है, कितना क्या कमीशन मिलने वाला है, पूरी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो है पीडीएफ बहुत ही लंबा है, लेकिन मैं आप लोगों को शॉर्टकट तरीके से बता देता हूँ कि इसमें आप लोगों को क्या क्या लाभ देखने को मिलेगा और किस तरीके से ये वर्क करता है, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। दोस्तों, यहाँ पे जो फिनो पेमेंट बैंक का सीएसपी है वो अदर सीएसपी से जो है कुछ ज़्यादा यहाँ पे प्रोवाइड करती है, कुछ ज़्यादा जो यहाँ पे सर्विस है वो आप लोग को प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को उन सर्विसेज के बारे में जानकारी देता हूं कि क्या क्या सर्विस है जो कि यहाँ पे आप लोगों को फिनो एक्स्ट्रा प्रोवाइड करती है, दूसरे सीएसपी के मुकाबले आप लोगों को जो है ज़्यादा सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करती है। वो कौन कौन सी सर्विस है जो यहाँ पे आप लोग को देती है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ कि सीएसपी अगर आप लेते हैं तो अगर आप यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो कितना क्या आप लोग को मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सीएसपी का मतलब है सभी सीएसपी इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि उसमें जो यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग का फीचर होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्तों कि आप लोगों का अकाउंट ओपनिंग के बारे में जानकारी दिया गया है कि यहाँ पे जन सेविंग अकाउंट है, शुभ सेविंग अकाउंट है और यहाँ पे प्रगति एंड संपन्न चालू खाता जो यहाँ पे आप लोग का है, यानी कि 3 तरीके का अकाउंट ओपनिंग आप लोग को देखने को मिलेगा। अगर आप जन सेविंग अकाउंट यहाँ पे ओपन करते हैं तो एक अकाउंट से लेकर 5 अकाउंट तक आप लोगों को 15 रुपये यहाँ पे जो मिलेगा कमीशन, और 6 अकाउंट से लेकर 10 अकाउंट तक आप लोगों को 25 रुपये यहाँ पे कमीशन मिलेगा, 11 अकाउंट से 20 अकाउंट तक आप लोगों का 35 रुपये यहाँ पे कमीशन मिलेगा, और 21 से लेकर 30 अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो है आप लोगों को 45 रुपये मिलेगा। और अगर 30 अकाउंट से ज़्यादा आप ओपन करते हैं और आगे जितना भी अकाउंट आप यहाँ पे ओपन कीजिएगा जन सेविंग अकाउंट में, जिस तरीके से जनधन अकाउंट होता है सेम उसी तरीके का यहाँ पे अकाउंट है, तो इसमें जो है आप लोग को 55 रुपये आप लोगों को कमीशन मिलेगा, यानी कि यहाँ पे जो है आप लोग को 55 रुपये तक यहाँ पे जो है कमीशन देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से अलग अलग अकाउंट का अलग अलग आप लोगों का कमीशन दिया गया है। यहाँ पे हाईएस्ट आप देख पाओगे कि प्रगति एंड संपन्न चालू खाता जो है इसमें आप लोग को 90 रुपये तक यहाँ पे जो है कमीशन देखने को मिलता है। अगर 30 प्लस यहाँ पे अकाउंट खोलते हैं तो आप लोग को 90 रुपये से ज्यादा यहाँ पे जो है कमीशन देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे जो है अकाउंट ओपनिंग में जो है कमीशन देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसमें जो आप लोग को एक्स्ट्रा फीचर मिलता है, यानी कि दूसरे सीएसपी के मुकाबले जो यहाँ पे ज़्यादा आप लोगों को सर्विस मिलता है, वो कौन कौन सा सर्विस आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग के साथ साथ आप जो है यहाँ पे एटीएम भी इशू करवा सकते हैं, एटीएम कार्ड भी जो है आप अपने अकाउंट के साथ दे सकते हैं, उसका भी आप लोगों को फीचर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे थर्ड जो आप लोग का यहाँ पे मेन पॉइंट है कि यहाँ पे जितना भी आप लोग का प्रोसेस होने वाला है, चाहे वो आप लोग का एटीएम हो या फिर आप जो है अकाउंट ओपनिंग करवाते हैं, टोटल प्रोसेस में आप लोग किसी भी प्रकार का कोई जो फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी, कोई जो है फॉर्म यहाँ पे जमा करवाने की जरूरत नहीं होगी, ना ही कस्टमर से आप लोग को फॉर्म भरवाना है और ना ही आप जो यहाँ पे फॉर्म भरिएगा। सब कुछ जो है यहाँ पे आप लोग का पेपरलेस हो जाएगा, सब कुछ जो है आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग का जो थर्ड यहाँ पे आता है कि आप जो है AEPS के माध्यम से यहाँ पे कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख पाओ दोस्तों कि AEPS कैश डिपॉजिट का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है। नीचे कीजिएगा तो आप लोग को यहाँ पे बताया जा रहा है कि कितना कितना कमीशन आप लोगों को कैश
डिपॉजिट में मिलेगा। अब दोस्तों एईपीएस कैश डिपॉजिट का मतलब है कि आधार कार्ड के माध्यम से आप किसी भी बैंक में जो है अपना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई कस्टमर आपके पास आया है और उसको यहाँ पे जो है किसी अकाउंट में पैसा जमा करना है, तो वो आप जो है एईपीएस के माध्यम से कर सकते हैं। अब इसमें जो है कौन कौन सा बैंक अभी जो है फिलहाल काम कर रहा है, तो यहाँ पे नीचे आप लोगों को लिस्ट मिल जाता है कि कौन कौन सा बैंक जो है अभी यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक में आप जो यहाँ पे कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक में यहाँ पे जो आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में यहाँ पे कर सकते हैं, और भी बहुत सारा बैंक है जैसे कि यहाँ पे सिटी यूनियन बैंक में आप जो यहाँ पे कर सकते हैं, केनरा बैंक में कर सकते हैं, सेंट्रल बैंक में कर सकते हैं, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में कर सकते हैं, और भी बहुत सारा बैंक है जिसमें कि आप जो है डायरेक्ट कैश डिपॉजिट कर सकते हैं एईपीएस के माध्यम से। तो ये भी फीचर आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब बात करें दोस्तों कि यहाँ पे आप लोगों को सीएसपी लेना किस तरीके से है, और सीएसपी लेने के लिए आप लोगों के पास क्या क्या जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट होना चाहिए और क्या आप लोगों का जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखा गया है। तो यहाँ पे अगर आप जो है फिनो पेमेंट बैंक का सीएसपी लेना चाहते हैं तो आप जो है एक बार ध्यान से इसको समझ लीजिएगा कि आपके पास जो है कुछ यहाँ पे चीजें होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे ले सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप लोग का बताया गया है कि आप लोग के पास जो यहाँ पे आधार कार्ड होना चाहिए और पैन कार्ड आप लोगों के पास होना चाहिए। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो ऐसे में आप जो यहाँ पे सीएसपी नहीं ले सकते हैं। और उसके साथ साथ दोस्तों आपके पास जो है 10th पास का जो सर्टिफिकेट होता है, यानी कि मिनिमम आप जो यहाँ पे 10वीं पास होने चाहिए और 10th पास का सर्टिफिकेट आप लोग को यहाँ पे लगाना होगा, तभी आप यहाँ पे जो है सीएसपी ले सकते हैं। और 10th पास के सर्टिफिकेट के साथ साथ दोस्तों आपके पास जो यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो है मंत्रा या फिर आपके पास जो है मार्फो का यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर होना चाहिए, जिसके माध्यम से कि आप लोग का केवाईसी होगा, तभी आप यहाँ पे जो है फिनो पेमेंट बैंक का सीएसपी ले सकते हैं। यानी कि सीएसपी लेने से पहले आपके पास जो है यहाँ पे फिंगरप्रिंट मशीन होना चाहिए, नहीं तो आप जो यहाँ पे सीएसपी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसी के माध्यम से आप लोग का जो ऑनलाइन केवाईसी है वो यहाँ पे जो है होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट और एलिजिबिलिटी होना चाहिए, तभी आप जो यहाँ पे ले सकते हैं। अब आप लोगों को फिनो पेमेंट बैंक का सीएसपी लेने में कितना चार्ज लगता है वो भी मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ। तो फिनो पेमेंट बैंक का अगर आप सीएसपी लेते हैं तो 399 रुपीज़ में आप लोग को यहाँ पे जो है आईडी दे दिया जाता है। यहाँ पे जो बीसी आईडी होता है वो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग जो है अगर यहाँ पे एम एटीएम लेते हैं, यानी कि अगर आप जो यहाँ पे माइक्रो एटीएम लेते हैं जिसका कि चार्ज आप लोग का जो है 3000 रुपया लगता है, तो ऐसे में आप लोग को जो है एम एटीएम के साथ साथ आप लोग का जो सीएसपी आईडी है वो बिल्कुल फ्री में यहाँ पे जो है दे दिया जाता है। अगर आप सिर्फ सीएसपी आईडी लेना चाहते हैं तो 399 रुपीज़ में आप जो है सीएसपी आईडी ले सकते हैं। सीएसपी आईडी लेने के लिए आप लोगों को करना क्या होगा, अभी आप लोग को यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा या फिर जो है डिस्क्रिप्शन में आप लोग को नंबर देखने को मिल जाएगा। उस नंबर पे आप कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, जिसके माध्यम से वो आप लोग को आगे की पूरी जानकारी दे देंगे और किस तरीके से आप लोग को सीएसपी मिलेगा, सारा जानकारी आप लोग को दे देंगे और आप लोग का जो केवाईसी है वो वही करवा देंगे। आपको जो कुछ भी यहाँ पे जरूरत नहीं होगी। या फिर अगर कुछ और सवाल है आपके पास या फिर और कुछ यहाँ पे जो है आप पूछना चाहते हैं, तो ऐसे में आप वो भी कर सकते हैं, उस नंबर पे बात कर सकते हैं, जिससे कि आप लोग का जितना भी डिटेल है वो आपको समझा देंगे और सारी जानकारी आप लोग को यहाँ पे दे देंगे। तो एक बार अच्छी तरीके से आप उनसे बात कर लीजिए, एक बार अच्छी तरीके से आप यहाँ पे समझ लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आप जो है इसको ले सकते हैं और इसमें जो है आप लोग को बहुत सारा सर्विस देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप जो यहाँ पे फिनो पेमेंट बैंक का सीएसपी ले सकते हैं। मैंने आपको पूरी जानकारी यहाँ पे दे दी है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए।